तो अब हम देखेंगे एसिम्प्टोमेटिक पेरीरेडिकुलर डिजीजेस। इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है, एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस। तो एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस क्या है कि ये एक सिम्टम्स के बिना होने वाली डिजीज़ है। तो सिम्टम एब्सेंट होंगे इसमें, ठीक है। और ये जनरली सीक्वली होता है सिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस का। ये सिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। तो उसका सीक्वली होता है, ठीक है, यानी कि उसके बाद होने वाली कंडीशन है। तो इसमें क्या होगा, पेशेंट को कोई भी पेन नहीं होगा और डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक्सरे करवाएंगे तो उसमें क्या होगा, हमें क्लियर रेडियोलुसेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हिस्टोलॉजिकली क्या प्रेजेंट होगा इसमें, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होंगे। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। सबसे कॉमन कॉज क्या है, पल्प नेक्रोसिस, ठीक है। अब नेक्रोटिक पल्प के अंदर से क्या होता है ना, ये कंटिन्यूसली जो है लो ग्रेड इन्फेक्शन या टॉक्सिन प्रोडक्ट्स जो हैं वो जनरली पेरियोडिकल टिश्यू में धीरे धीरे पहुंचते रहते हैं। यानी कि नेक्रोटिक पल्प से कंटिन्यूस लो ग्रेड इन्फेक्शन या फिर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स लीच आउट होते रहते हैं पेरियोडिकुलर टिश्यू में। तो ये जाके क्या करेंगे, एक तरह से डिजीज़ कॉज करेंगे पेरियोडिकुलर टिश्यू का। अब ये इरिटेशन क्या होगा, एल्वुलर बोन में जाएगा, ठीक है। वहाँ पे क्रॉनिक जो डिफेंसिव सेलुलर रिस्पॉन्स है वो बनता है, मतलब बॉडी का नॉर्मल डिफेंसिव सेलुलर रिस्पॉन्स वो हमें देखने को मिलता है इसके अगेंस्ट। और टाइम के साथ क्या होगा कि जो डिफेंसिव सेलुलर रिस्पॉन्स है और साथ में क्या है, ये जो नेक्रोटिक जो टॉक्सिन्स वगैरह प्रेजेंट थे या इन्फेक्शन वगैरह प्रेजेंट था, ये आपस में एक्विलिब्रियम फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लीजन जो होगा वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें कोई पेन नहीं होगा, लीजन स्टेबल हो गया तो नो पेन, लेकिन वहाँ पे इन्फेक्शन अभी भी प्रेजेंट है, इन्फेक्शन स्टिल प्रेजेंट, ठीक है। तो सिम्टम क्या होंगे, नो पेन, नो स्वेलिंग, ठीक है। टूथ भी बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होगा। और कभी कभी अगर मान लो जो लीजन है अगर उसका ब्रेकडाउन हुआ तो पस फॉर्म हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा कोई खास सिम्टम होगा नहीं इसमें। अब इसका डायग्नोसिस, अब डायग्नोसिस जनरली इसका नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि कोई सिम्टम ही नहीं है, तो जनरली अनडायग्नोज ही रहता है। लेकिन अगर मान लो रूटीन एक्सरे करवा रहे हैं तो उस केस में हमें रेडियोलुसेंसी देखने को मिल सकती है, तो उसके हिसाब से हम डायग्नोसिस बनाएंगे, ठीक है। अब जो इसमें क्या देखने को मिलेगी हमें, वेल डिफाइंड रेडियोलुसेंसी अराउंड रूट एपेक्स, यानी कि जो पेरियोडिकुलर जो जहाँ पे प्रेजेंट होता है टिश्यू वहाँ पे हमें रेडियोलुसेंसी देखने को मिलेगी। और साथ में लॉस ऑफ लेमाइना ड्यूरा कंटिन्यूटी, लेमाइना ड्यूरा कंटिन्यूस नहीं होगी, ठीक है। पल्प टेस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, टूथ नॉन वाइटल है तो इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है। और पेशेंट से अगर हम हिस्ट्री पूछेंगे तो पेशेंट रिकॉल कर सकता है ओल्ड हिस्ट्री ऑफ डल टूथेक, यानी कि पहले उसको डल टूथेक था और फिर वो पेन जो है वो रिजॉल्व हो गया। अब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर लेते हैं। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस का करना ना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता यार कि जिन जो भी हमने एंडोडोंटिक जो लीजन पढ़े हैं, पेरीरेडिकुलर जो रीजन मतलब पेरी रेडिकुलर डिजीज़ जो हमने पढ़े हैं उसमें क्या था, उसमें सबका ट्रीटमेंट तो सेम ही है। हम क्या कर रहे थे, आरसीटी कर रहे थे, ठीक है। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको हम एग्जैक्ट मतलब डिफाइन कर पाएँ, करेक्ट डायग्नोसिस बना पाएँ, होनी तो इसकी आरसीटी ही है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट लगभग सभी पेरियोडिकुलर रीजन के लिए लगभग सेम ही है। तो हिस्टोलॉजिकली हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हिस्टोलॉजिकली पॉसिबल, लेकिन क्लिनिकली इसको एक तरह से डायग्नोस करना, डिफरेंशियल डायग्नोस करना इसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब क्लिनिकल नोट एक इसका दे रखा है,
बुक में क्लिनिकल नोट दिया हुआ है, उसमें क्या है, जो एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस है, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस, उसमें क्या होगा, नो पेन टू परकशन, ठीक है। और हमें इसमें देखने को मिलेगी क्लियर रेडियोग्राफिक पेरीअपाइकल रेडियोल्यूसेंसी। और इसको डिफरेंशियली अगर हम डायग्नोस करें सिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस से, तो उसमें क्या होगा, पेनफुल होगा, ठीक है। लेकिन इसमें हमें पेरी रेडिकुलर जो डिजीज़ है, यानी पेरी रेडिकुलर रेडियोल्यूसेंसी है, वो हमें नहीं देखने को मिलेगी। कुछ खास पेरी रेडिकुलर रेडियोल्यूसेंसी हमें नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ इसमें पीडीएल की वाइडनिंग देखने को मिल सकती है हमें थोड़ी बहुत। तो उस तरह से हम इसको डिफरेंशियली डायग्नोस कर सकते हैं सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस से। मतलब ये तो बेसिक है यार, सिम्टोमेटिक मतलब सिम्टम प्रेजेंट होंगे तो पेन वगैरह प्रेजेंट होगा, लेकिन एसिम्टोमेटिक है तो उसमें पेन प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसलिए हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है लेकिन एक्सरे में अगर क्लियर लीजन दिखे, तो फिर हम समझ सकते हैं कि हाँ ये एसिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस का केस हो सकता है। अब बैक्टीरियोलॉजी, तो जनरली क्या होता है, ये स्टेराइल होता है। जो पेरिरेडिकुलर टिश्यू होगा वो जनरली स्टेराइल होगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं वो सिर्फ रूट कैनाल के अंदर कन्फाइंड होते हैं। तो इन्फेक्शन क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा, और इसीलिए हमें सिम्टम्स भी नहीं देखने को मिल रहे। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट के लिए वही आरसीटी करनी है हमें, ठीक है। जैसे इन्फेक्शन एलिमिनेट हो तो ग्रैनुलेशन टिश्यू जो बन रहा है अंदर, जो बोन रिजॉर्प्शन, जो बोन जो ग्रेजुअली रिपेयर हो रही है, ठीक है, वो सब क्या होता है, वो अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। तो मेनली हमें रूट कैनाल थेरेपी ही इसकी करनी है। अब प्रोग्नोसिस इसका, प्रोग्नोसिस इज़ एक्सीलेंट अगर टूथ को प्रॉपरली ट्रीट कर दिया जाए, ठीक है। और अगर मान लो ढंग से प्रॉपरली टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए तो जो टूथ है वो लॉन्ग टर्म तक फंक्शनली स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस। 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस कोई भी सिम्टम नहीं है, ठीक है। और ये होता है सीक्वेली ऑफ सिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस, यानी कि सिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस जो हमने पढ़ा था उसका सीक्वेल है ये, ठीक है। कोई भी पेन नहीं होगा, कोई भी डिस्कंफर्ट नहीं होगा पेशेंट को। एक्सरे में क्या दिखेगा हमें, पेरी रेडिकुलर रीजन, जो एपेक्स के पास में जो रीजन है वहाँ पे हमें क्लियर रेडियोल्यूसेंसी देखने को मिलेगी। हिस्टोलॉजिकली हमें मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, ये सब देखने को मिलेंगे। कॉजेज़ क्या है, पल्प नेक्रोसिस मेन कॉज, ठीक है। तो जो नेक्रोटिक टिश्यू जो है, ठीक है, उससे क्या होगा, लो ग्रेड इन्फेक्शन और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स धीरे धीरे लीच आउट करते जाते हैं और वो पेरिडिकुलर रीजन में चले जाते हैं, ठीक है। उसके अगेंस्ट में क्या होगा, बॉडी डिफेंसिव सेलुलर रिस्पॉन्स दिखाएगी, ठीक है। और ये क्या होगा, ये आपस में एक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। उससे क्या होगा, जो लीजन होगा वो स्टेबल हो जाएगा, तो पेन नहीं होगा, और इन्फेक्शन लेकिन फिर भी वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिम्टोमेटिक नहीं होगा, तो पेन भी नहीं होंगे, स्वेलिंग भी नहीं होगा, और टूथ जो है वो भी एसिम्टोमेटिक होगा। लेकिन कभी कभी लीजन अगर ब्रेकडाउन होता है तो वो वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो सकती है। डायग्नोसिस का क्या है, रूटीन एक्सरे में हमें जनरली देखने को मिलता है वेल डिफाइंड रेडियोल्यूसेंसी प्रेजेंट होगी रूट एपेक्स पे, और लॉस ऑफ लेमाइना ड्यूरा कंटिन्यूटी। फिर पल्प टेस्टिंग अगर करेंगे तो कोई भी वाइटलिटी साइन नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलेगा। और साथ में पेशेंट हमें हिस्ट्री दे सकता है कि उसको पहले एक डल टूथ था और जो कि अब सही हो चुका है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का करना मुश्किल है। हिस्टोलॉजिकली हम फिर भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन क्लिनिकली इसको करना मुश्किल है। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि हमें तो आरसीटी करनी है। उसके बाद क्लिनिकल नोट अगर हम देखें तो उसमें सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक का डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताया हुआ है। सिम्टोमेटिक में पेन वगैरह प्रेजेंट होगा, एसिम्टोमेटिक में नहीं होगा। लेकिन सिम्टोमेटिक में पेरिरेडिकुलर रेडियोल्यूसेंसी हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, लेकिन एसिम्टोमेटिक में हमें देखने को मिलेगी मिलेगी, ठीक है। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, आरसीटी और प्रोग्नोसिस। अगर टाइमली और प्रॉपरली अगर इसको हमने ट्रीट कर दिया तो उस केस में प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट होता है। तो ये था हमारा एसिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस।